शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है। मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, ऐसा कहना है हर्षद मेहता का। वो घोटाला जिसने हिला डाला था स्टॉक मार्केट। हर्षद मेहता 1980-90 के दशक में स्टॉक मार्केट का वो बेताज बादशाह जिसने स्टॉक मार्केट की दशा ही बदल डाली। मगर किसे पता था जिसे स्टॉक मार्केट अपना मसीहा मान बैठा है, जिसे शेयर होल्डर अपनी किस्मत की चाबी समझ रहा है, वो एक बड़ा घोटालेबाज जो उन्हें बर्बादी के जहन्नुम में ले जाकर पटक देगा। जी, हर्षद मेहता वो नाम जिसने इस देश में 4000 करोड़ का घोटाला किया, या यूं कहे ये शख्स देश के तमाम शेयर होल्डर्स के सपने और उनके 4000 करोड़ गबन कर गया। कौन है हर्षद मेहता? 29 जुलाई 1954 को पनेल मोटी, राजकोट, गुजरात में हर्षद मेहता का जन्म एक छोटे से बिजनेसमैन परिवार में हुआ। 12वीं पास करने के बाद हर्षद मेहता ने लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की। अगले 8 साल तक छोटी छोटी नौकरियां की। 1976 में बीकॉम पास करने के बाद हर्षद ने पहली नौकरी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में बतौर सेल्स पर्सन की, और उसी वक्त उनका इंटरेस्ट शेयर मार्केट की तरफ जागा और उन्होंने नौकरी छोड़ी। हरिजीवन दास नेमीदास सिक्योरिटीज नाम की ब्रोकरेज फर्म में बतौर जॉबर नौकरी ज्वाइन कर ली और प्रसन्न परिजीवन दास को अपना गुरु मान लिया। प्रसन्न परिजीवन दास के साथ काम करते हुए हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट के हर पैतरे सीखे और 1984 में खुद की ग्रो मोर रिसर्च एंड असिस्ट मैनेजमेंट नाम की कंपनी की शुरुआत की और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बतौर ब्रोकर मेंबरशिप ली। और यहाँ से शुरू हुआ स्टॉक मार्केट के उस बेताज बादशाह का सफर, जिसे आगे चलकर स्टॉक मार्केट अमिताभ बच्चन और रेजिंग बुल कहा जाने लगा। 1990 में हर्षद मेहता की कंपनी में बड़े इन्वेस्टर पैसा लगाने लगे थे, मगर जिस वजह से हर्षद मेहता का नाम स्टॉक मार्केट में छाया वो एसीसी के वजह से। एसीसी यानी एसोसिएट सीमेंट कंपनी। हर्षद मेहता के एसीसी के पैसा लगाने के बाद मानो एसीसी के भाग्य ही बदल गए, क्योंकि एसीसी का जो शेयर 200 रुपये का था उसकी कीमत कुछ ही समय में 9000 हो गई। 1990 तक आते आते हर्षद मेहता का नाम हर बड़े अखबार मैगजीन के कवर पेज पर आने लगा। स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता का नाम बड़े बड़े अदब से लिया जाने लगा। हर्षद मेहता के 1550 स्क्वायर फीट के सी फेसिंग पेंट हाउस से लेकर उनकी महंगी गाड़ियों के शौक तक सबने उन्हें एक सेलिब्रिटी बना दिया था। ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई छोटा सा ब्रोकर लगातार इतना इन्वेस्ट कर रहा है और हर इन्वेस्टमेंट के साथ करोड़ों कमा रहा है। बस इसी सवाल ने हर्षद मेहता के अच्छे दिनों को बुरे दिनों में तब्दील कर दिया। सवाल था कि आखिर हर्षद मेहता इतना पैसा कहाँ से ला रहा है। 1992 में हर्षद मेहता के इस राज से टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार सुचेता दलाल ने पर्दाफाश किया। सुचेता दलाल ने बताया कि हर्षद मेहता बैंक से एक 15 दिन का लोन लेता था और उसे स्टॉक मार्केट में लगा देता था। साथ ही 15 दिन के भीतर वो बैंक को मुनाफे के साथ पैसा लौटा देता था। मगर कोई भी 15 दिन के लिए लोन नहीं देता, मगर हर्षद मेहता बैंक से दिन का लोन लेता था। हर्षद मेहता एक बैंक से फेक बीआर बनवाता, जिसके बाद उसे दूसरे बैंक से भी आराम से पैसा मिल जाता था।
हालांकि इसका खुलासा होने के बाद सभी बैंक ने उससे अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। खुलासा होने के बाद मेहता के ऊपर 72 क्रिमिनल चार्ज लगाए गए और लगभग सिविल केस फाइल हुए। हालांकि इन सब के बावजूद हर्षद मेहता का मन नहीं माना। वो अखबारों में एडवाइजरी कॉलम्स लिखने लगा कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, आपको फायदा होगा, या इस कंपनी में ना करें, इससे नुकसान होगा। बाद में पता चला कि मेहता सिर्फ उस कंपनी में पैसा लगाने की एडवाइस देता था जिसमें उसका खुद का पैसा लगा हुआ है। हर्षद मेहता ने 1993 में पूर्व प्रधानमंत्री और उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष पीवी नरसिम्हा राव पर केस से बचाने के लिए 1 करोड़ घूस लेने का आरोप लगाया था। हालांकि कांग्रेस द्वारा इसे सिरे से खारिज कर दिया गया। रहस्यमय मौत। हर्षद मेहता पर कई सारे केस चल रहे थे, मगर उसे मात्र एक केस में दोषी पाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोषी पाते हुए 5 साल की सजा और 25,000 रुपये का जुर्माना ठोका था। मेहता थाने जेल में बंद थे। 31 दिसंबर 2001 को देर रात तक उसे छाती में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उसे ठाणे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।